पैंगोंग लेक इलाके में पीछे हटने को लेकर चीन ने न सिर्फ अड़ियल रुख अपनाया हुआ है, बल्कि अब उसने पहले भारतीय सेना के फिंगर 2 से पीछे हटने की शर्त रख दी है। भारतीय पक्ष इसे मानने को तैयार नहीं है। अभी चीनी सेना फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक के इलाके में डटी हुई है, जबकि भारतीय सेना फिंगर 4 के करीब है। चीनी सेना फिंगर 4 तक आ गई थी और दोनों देशों के सैनिक आमने सामने की स्थिति में आ चुके थे। सैन्य कमांडरों की वार्ताओं में बनी सहमति के बाद जुलाई में चीनी सेना फिंगर 4 समेत कई स्थानों से पीछे हटी थी। वह फिंगर 4 से लेकर फिंगर 5 तक ही पीछे हटी, जबकि फिंगर 8 तक का इलाका भारत का है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में चीन की नई शर्त से मुश्किल पैदा हो रही है। चीन चाहता है कि भारतीय सेना पहले फिंगर 2 तक पीछे हटे। चीन की कोशिश है कि पूरे फिंगर क्षेत्र को बफर जोन बना दिया जाए, जहां किसी देश की सेना न रहे। भारतीय सेना फिंगर 2 तक हमेशा मौजूद रही है तथा फिंगर 8 तक वह नियमित रूप से गश्त करती रही है। यह क्षेत्र करीब 7-8 किलोमीटर का है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि चीन के इस कदम के पीछे फिंगर क्षेत्र को विवादित क्षेत्र घोषित करने की रणनीति हो सकती है, जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। देश में कोरोना महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को देश में बीते 24 घंटे में 919 और लोगों की मौत हो गई। लगातार दूसरे दिन देश में एक दिन में दुनिया में सबसे अधिक मौतें हुई है। इससे पहले मंगलवार को 847 मौतें हुई थी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों पर निगरानी रखने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के अनुसार बुधवार रात 11:50 तक दुनिया भर में कोविड-19 महामारी से 3,957 और लोगों की मौत हुई है। इनमें से सर्वाधिक 919 मौतें भारत में हुई है। वहीं 857 मौतों के साथ मैक्सिको दूसरे स्थान पर रहा, जबकि अमेरिका 698 मौतों के साथ तीसरे पायदान पर है। इसके साथ ही एक दिन में नए मामलों की बात करें तो मंगलवार रात 11:50 तक दुनिया भर में कोरोना के 1,49,160 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सर्वाधिक 54,252 नए मामले भारत में मिले हैं। वहीं 22,866 नए मामलों के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। माना जा रहा है कि उन्हें केंद्र सरकार में कोई नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। मुर्मू ने ऐसे वक्त त्यागपत्र दिया है जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 1 साल पूरे हो रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के साथ राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को उपराज्यपाल पद की शपथ ली थी। मुर्मू के शासनकाल में कश्मीर शांति, स्थिरता और विकास की ओर तेजी से बढ़ा है। राज्य में आतंकवाद या पत्थरबाजी की घटनाओं में भारी कमी आई है। मुर्मू 1985 बैच के गुजरात केडार के IAS अफसर रहे हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद अफसरों में माने जाते हैं। गुजरात में मोदी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान वह उनके प्रमुख सचिव थे। 1 मार्च 2019 से वह वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव की जिम्मेदारी देख रहे थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के आखिरी राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बाद उपराज्यपाल की जगह ली थी। 1985 बैच के गुजरात केडर के IAS अफसर GC मुर्मू उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी और वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संप्रदायों के बीच विविधता में एकता की पुरातन परंपरा को बनाए रखने की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। मेरा भारत महान, महान हमारा हिंदुस्तान। हमारे देश को विविधता में एकता की सदियों पुरानी विरासत को सदैव बरकरार रखना चाहिए और हमें अंतिम सांस तक इसकी रक्षा करनी है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राजभवन में दिए जलाकर राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने की खुशी मनाई। धनखड़ ने साथ ही इस बात को लेकर आश्चर्य भी जताया कि क्या मुख्यमंत्री बनर्जी अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण चुप है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए भीषण विस्फोट के बाद सरकार ने 2 सप्ताह के लिए आपात स्थिति की घोषणा की है और इस दौरान सेना को व्यापक अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं।
सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद इसकी घोषणा की। सरकार ने कहा कि बेरूत बंदरगाह के कई अधिकारियों को यह जांच होने तक नजरबंद किया जा रहा है कि 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट बंदरगाह तक कैसे लाया गया। माना जा रहा है कि लापरवाही के कारण विस्फोट हुआ। इस घटना में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और करीब 4000 लोग घायल हो गए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने इस विनाशकारी विस्फोट के बाद देश में मानवीय सहायता भेजने की पेशकश की है। विस्फोट के कारण शहर में मीलों दूर तक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बेरूत के गवर्नर ने बुधवार को कहा कि हजारों लोग 2-3 महीने तक अपने घरों को नहीं लौट पाएंगे। इस बीच एक सरकारी पत्र ऑनलाइन साझा किया जा रहा है, जिसमें सीमा शुल्क विभाग का एक प्रमुख चेतावनी दे रहा है कि बंदरगाह के हैंगर में रखे अमोनियम नाइट्रेट को हटा दिया जाए, नहीं तो इससे खतरा हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।